पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया ने राइट टू एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन डे 28 सितंबर को मनाया और आज अनफॉर्चुनेटली पंजाब का जो आरटीआई एक्ट है, जो पाकिस्तान में इस वक्त जितने आरटीआई एक्ट इम्प्लीमेंटेड है उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्ट माना जाता है, उसमें हमारे पंजाब के कमिश्नर्स, न्यूली अपॉइंटेड कमिश्नर्स ने कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज कर दी हैं। यानी आज अगर हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में 28 सितंबर के राइट टू एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन डे के बाद आज 2 दिन के बाद ही जो है एक बड़ी खौफनाक किस्म की ज़रब लगाई जा रही है ट्रांसपेरेंसी के ऊपर और अकाउंटेबिलिटी के ऊपर। मैं कुछ उन अमेंडमेंट्स के हवाले से आपसे बात करूँगी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये ऐड कर दी गई है कि जनाब आप जो भी एप्लेंट आरटीआई फाइल करेगा वो शनाख्ती कार्ड की कॉपी जो है वो अटैच साथ ज़रूर करेगा, जो कि कभी भी किसी भी तरह मैंडेटरी नहीं है, इवन फेडरल में भी मैंडेटरी नहीं है। इसके साथ साथ ये है कि आपने अगर कमीशन के पास जाना है तो आप अपील दायर करने के 60 डेज़ के अंदर अंदर कमीशन के पास अपील लेकर जा सकते हैं। और अगर आप 60 डेज़ के अंदर कमीशन के पास अपील लेकर नहीं गए तो देन आपको दोबारा उस पब्लिक बॉडी को अपनी आरटीआई रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट भेजने के बाद जब आप अपील लेकर कमीशन के पास जाएंगे तो वो कमीशन में अपील करने के बाद आपको दोबारा वो रिक्वेस्ट पीआईओ को भेजनी पड़ेगी। यानी अगर मतलब अमूमन पीआईओ हजरात ये कह देते हैं जी हमें तो आरटीआई ही नहीं मिली, तो इसलिए कमीशन ने सारा बोझ एप्लेंट के ऊपर डाला है और कहा है कि नहीं जी देखिए आप पीआईओ को जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं आप करें। मतलब वो बेचारा इतना काम में मस्त होता है तो वो भूल सकता है, उससे मिस्टेक हो सकती है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ वाज़े कर दूँ कि जब हम अपील लेकर कमीशन के पास जाते हैं तो हम सिर्फ अपील लेकर नहीं जाते हैं, हम वो रसीद साथ लगाते हैं या वो पीडीएफ फाइल साथ लगाते हैं जो हमने रिक्वेस्ट पीआईओ को भेजी होती है। तो इस अमेंडमेंट की समझ बिल्कुल नहीं आई है कि इसकी क्या वजह थी। इसके अलावा जनाब पब्लिक बॉडीज़ जो है वो अपनी वेबसाइट्स के ऊपर सारी डिटेल आरटीआई के हवाले से डालेंगे। मैं इस हवाले से आपको बता दूं कि हमारा ऑलरेडी आरटीआई एक्ट जो है वो हमारे पब्लिक बॉडीज़ को पहले से ही ये कहता है कि आप अपनी वेबसाइट्स के ऊपर आरटीआई का बाकायदा एक जो है वो पोर्शन बनाए, एक सेगमेंट बनाए और आप कुछ हमारी पब्लिक बॉडीज़ की वेबसाइट्स देखें तो वहाँ पर आपको आरटीआई का इस सेपरेटली सेक्शन मिलेगा। तो अगेन इस अमेंडमेंट की अगेन समझ नहीं आई है। इसके अलावा जनाब हमारी कमीशन की तरफ से एक और अमेंडमेंट ये है कि जो पीआईओ अफसरान हैं यानी जिन्होंने इन्फॉर्मेशन देनी है उनको मज़ीद अगर वो वक्त मांगेंगे तो उनको वो वक्त दे दिया जाएगा, हर तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा। इसके अलावा जो है वो कमीशन में जाने से पहले जो है मुतल्लिका अफसर महकमे के अफसरान को भी अपील करनी होगी। जनाब कमीशन जो है वो ये डिसाइड कर सकता है कि जो डाटा आप मांग रहे हैं वो किसी की प्राइवेसी को हर्ट कर सकता है, तो इसलिए किसी भी डाटा को प्राइवेट डाटा या किसी की प्राइवेसी के हवाले से डाटा समझते हुए उस अपील को डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ थोड़ी सी समझा दूँ कि मैंने फेडरल में जब ब्यूरोक्रेट्स के असासों के हवाले से डिटेल मांगी थी तो मुझे एक बात ये कही गई थी कि जिन ब्यूरोक्रेट्स ने असास से डिक्लेयर नहीं किया हम उनके नाम आपको नहीं दे सकते, उनकी प्राइवेसी मुतासर होगी। या प्राइवेसी का सवाल नहीं आता, यानी जो कानून हमारे पास मौजूद है वो कानून हमें ये जो है वो एम्पावर करता है इतना कि जो भी अफसरान जो पब्लिक फंड्स यूज़ कर रहे हैं, पब्लिक ऑफिस में बैठे हुए हैं, अगर वो कानून के दायरे में रहते हुए काम नहीं कर रहे तो उनका डाटा डिक्लेयर होना चाहिए और ये एम्पावरमेंट हमें हमारा कानून दे रहा है। तो इस अमेंडमेंट की अगेन एक फिशी सी अमेंडमेंट है जिसकी समझ नहीं आई है। कमीशन जो है वो 30 डेज़ के अंदर अपने जो डिसीजंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का इख्तियार रखेगा। इसके अलावा अगर आप एक आरटीआई को अगेन एंड अगेन भेजेंगे तो उसको हैरेसमेंट जो है करार देते हुए उसको भी डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा तादाद में अगर आपने एक ही आरटीआई के अंदर सवाल पूछे होंगे तो उसको भी डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। ये पंजाब कमीशन ने वैसे मेरे साथ एक आरटीआई के हवाले से ये काम कर भी चुके हैं वो मेरे साथ। ये अमेंडमेंट तो अब आई है, लेकिन अच्छा जुर्माना जो है वो उसकी थोड़ी सी रकम इन्होंने एक्सटेंड कर दी है। इसके अलावा जनाब उन्होंने कहा है कि अगर कोई फ़रीक पेश नहीं हो रहा है तो एक तरफा फैसले करने का तरीका कानून में शामिल किया जाएगा। ये वो काम है जो फेडरल कमीशन अनफॉर्चुनेटली बहुत ब्लाइंडली एप्लेंट की तरफ से करता आ रहा है और एप्लेंट के व्यूज़ और एप्लेंट क्या चाह रहा है, क्या कह रहा है वो ऐड करना ज़रूरी नहीं समझता और डिस्पोज ऑफ कर देता है हमारी अपीलें।
इसके अलावा सेक्शन 16 और 17 के अंदर जो केसेस हैं वो डिसाइड किया जाएगा कि इनके अंदर कौन से ऐसे केसेस हैं जो अदालत में जाएंगे। इसके अलावा दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये है कि एक एपलेंट बॉडी का क़याम किया जाएगा, यानी अगर आप कमीशन के फैसले से मुतमिन नहीं हैं तो आप जो है वो उस एपलेंट बॉडी के पास जाएंगे। अब वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, लाइक अगर हम अम्बर्समेंट की बात करें तो अगर आपको उनका फ़ैसला कोई जो है वो पसंद नहीं आया या मतलब आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप सदर के पास अपील लेकर जाते हैं। तो इसी तरह ये एपलेंट बॉडी भी, इसका क़याम भी अमल में लाया जाएगा और देखें कि ये एपलेंट बॉडी कौन सी है जहाँ पर अपील का हक होगा। इसके अलावा एक मुशावरती कमीशन है, पॉलिसी इस्लाहात के लिए एक मुशावरती कमीशन जो है वो भी बनाया जाएगा। ये है पंजाब के हवाले से जो अब तक की प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं और अनफॉर्चुनेटली ये अमेंडमेंट्स जो हैं ये हमारे पब्लिक जो हमारे कमिश्नर्स हैं पंजाब के उनकी तरफ से ही दायर की गई हैं और देखते हैं ये अमेंडमेंट्स अब जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री तक पहुंच गई हैं और ये जब कब पेश होती हैं और इनके ऊपर मज़ीद क्या काम होता है। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि ये अमेंडमेंट्स नहीं है, ये ट्रांसपेरेंसी का कत्लेआम है और इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे और इनको मंजूर करना और इनको RTI एक्ट के अंदर डालने का मतलब ये है कि आप आम आदमी से ट्रांसपेरेंसी का, पब्लिक बॉडी से सवाल करने का हक जिस हद तक छीन सकते हैं वो छीनने की कोशिश की जा रही है।